हेलो बच्चों, चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ए सोलेनोइड। क्लियर। सो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में भी सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक कार्डबोर्ड लिया। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में भी क्या लेंगे, अगेन एक कार्डबोर्ड लेंगे। अगेन क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, सेंटर में एक होल किया था, है ना। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे दो होल करेंगे इस कार्डबोर्ड के अंदर इस प्रकार से। और इसमें से क्या करेंगे, एक वायर को पास कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्लियर है। ठीक है। और यहां से इस वायर को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, हम एक बैटरी से। यहां से किससे कनेक्ट कर देंगे इसको, बैटरी से। क्लियर है बच्चे। ये हमने स्विच लगाया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो स्विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, V होगा, है ना। तो हुआ क्या बेटा, सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें दो होल किए और वहां से एक वायर ली, स्ट्रेट वायर, और उसको रिंग की फॉर्म में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दिया, है ना। तो ये एक सर्कुलर कॉइल बन गई और इसको फिर किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। और बैटरी के साथ क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, है ना। तो अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, कुछ आयरन नेल्स लेंगे, है ना। कुछ आयरन नेल्स लेंगे और उन आयरन नेल्स को कहां रख देंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देंगे, है ना। तो पहले क्या करना है, आयरन नेल्स लो कुछ और वो उन आयरन नेल्स को इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद का स्टेप हमारा क्या था बेटा, उसके बाद का स्टेप था कि हम क्या करते हैं, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, है ना। जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो यहां से क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से इस वायर में सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो होगा क्या, जैसे यहां से करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो यहां पर जो आयरन नेल्स हमने रखे थे कार्डबोर्ड में छोटे छोटे, तो वो आयरन नेल्स क्या करेंगे बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। अब वो आयरन नेल कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में कैसे आएंगे, इस पूरी वायर के मैं कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, तो जैसे यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने और एक पॉइंट यहां पे। अब यहां पर जो आयरन नेल्स होगी वो क्या करेगी, इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल बनाने स्टार्ट कर देगी, है ना। सेम क्या होगा, यहां पे होगा, यहां पर भी क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल एक दूसरे के साथ कहां पर कट कर रहे हैं, यहां पे, है ना। दोनों कंसेंट्रिक सर्कल बाहर से क्या यहां पर मिलेंगे। तो ये तो एक पॉइंट आया इन दोनों पॉइंट की वजह से। ऐसे ही इस वायर के ऊपर क्या करेंगे ना, हर एक पॉइंट लेंगे, हर एक जगह से एक पॉइंट से मिलकर ही वायर बनती है। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, ऐसे डॉट आने हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। ये पूरी लाइन किसकी वजह से फॉर्म होगी, जैसे डॉटेड पॉइंट हम लेंगे और उनसे क्या होगी, जब आउटर कंसेंट्रिक सर्कल है आपस में एक दूसरे को कट करेंगे और वहां पर एक डॉट बन जाएगा। ऐसे ही डॉटेड से क्या हो जाएगा, पूरे डॉट मिलेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। और ये क्या होगी, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ये क्या होगी बेटा, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। क्लियर है बेटा। तो हमें यहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिला, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिली। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो डॉटेड लाइन है, जो कंसेंट्रिक सर्कल है, वो कहां पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यहां पर। यानी इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, ये एक दूसरे के क्लोज हो गए। यानी जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वो कहां पर होता है बेटा, इसके सेंटर के ऊपर होता है। वो कहां पे होता है, सेंटर के ऊपर। क्लियर है। और जैसे ही हम इस
सेंटर से, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इस रीजन में एक दूसरे से दूर होती जा रही है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो जाएगी, सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ये सेपरेशन बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर is at its center। क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना तो हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, है ना। सो बाय यूजिंग राइट हैंड thumb rule, right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field, तो ये हमारा पॉइंट से जो हमें इस सर्कुलर करंट कैरी कंडक्टर की वजह से रिजल्ट हमें मिले हैं। क्लियर है। तो आपको मैं अगेन बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको क्या करना है बेटा, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके अंदर दो होल करने हैं, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। और उसमें से क्या है, जैसे एक स्ट्रेट वायर हमारे पास होती है, उसको रिंग की फॉर्म में टर्न कर देंगे और वो एक सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे और उस वायर को फिर किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के साथ। ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, फिर हम कुछ आयरन नेल्स लेंगे और उस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देंगे। क्लियर है। तो कार्डबोर्ड पे आयरन नेल रखने के बाद यहां से क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे और जब यहां से करंट पास होगा तो वो आयरन नेल्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाने स्टार्ट कर देंगे। इस वायर के हर पॉइंट के ऊपर क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट सिलेक्ट किए, उनकी वजह से कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, उन दो पॉइंट की वजह से सेंटर में क्या आया, एक पॉइंट आया। ऐसे ही इस वायर के ऊपर हर पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी और उसको जब ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसकी वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जो कि मैक्सिमम होता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड as we go away from the center the magnetic field start decreasing। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सोलेनोइड। वो क्या है, सोलेनोइड। अब हम सोलेनोइड को क्यों पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में एक प्रॉब्लम आई कि हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ली, क्लियर है, उसकी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अगर हमें इस प्रकार से ऐसे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना हो, है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉइल। यहां पे क्या चाहिए, एन नंबर ऑफ कॉइल। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल होगी उनकी हर एक की वजह से क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट सोलेनोइड। चलिए सोलेनोइड। क्लियर है बेटा। सबसे पहले हमें बताना चाहिए सोलेनोइड होता क्यों है।
ये हमें पता चल गया कि हम सोलेनोइड को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सर्कुलर कॉइल पढ़ी, वहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब हम क्या चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन चाहते हैं ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिले, है ना। तो बेसिकली सोलेनोइड क्यों पढ़ते हैं हम, टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी सोलेनोइड, व्हाई टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा। अब हम देखेंगे कि सोलेनोइड होता क्या है ना, सोलेनोइड होता क्या है। तो चलिए सोलेनोइड को पढ़ते हैं। ये हमने क्या बनाया, सोलेनोइड बना दिया ना। ये देखो वहां पर एक सर्कुलर कॉइल थी, लेकिन यहां पर क्या होगी, इस प्रकार से n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल हो जाएगी। और इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर स्विच लगा देंगे। क्लियर है। अब यहां पे क्या किया, स्विच लगा दिया। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को जानना होगा, है ना। सो डेफिनेशन बनाने के लिए क्या किया हमने, ये हमारे पास क्या मान लेते हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसको किस फॉर्म में रैप कर दिया, ऐसे एक सिलेंडर की फॉर्म में एक सिलेंडर बना दिया, है ना। और जिसका डायामीटर क्या होगा, इसकी लेंथ से लेस होता है, हुज डायामीटर इज लेस देन इट्स लेंथ। यानी सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप का मतलब बेटा लपेटना है, सिलेंडर की फॉर्म में, है ना। रैप इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, हुज जिसका डायामीटर क्या हो बेटा, हुज डायामीटर इज लेस देन इट्स लेंथ। क्लियर बेटा, जिसका डायमीटर क्या होगा, इसकी लेंथ से कम होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक डेफिनेशन, यानी ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म हुज डायमीटर इज लेस देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो चलिए सोलेनोइड के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, अब हम वो जानते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, स्विच हमने क्लोज किया, जैसे स्विच क्लोज किया यहां से क्या हो जाएगा बेटा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और यहां से करंट इस प्रकार से फ्लो होता हुआ चलेगा। तो हमें क्या होगा, आपको पता है, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया एक, और एक हमने ये पॉइंट, इस प्रकार से हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर क्या बनने स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कंसंट्रिक सर्कल। यहां पर क्या बनने स्टार्ट हो जाएगा, कंसंट्रिक सर्कल। तो वो कंसंट्रिक सर्कल आपस में, और यहां पर भी क्या होगा, इस प्रकार से सेम वे में कंसंट्रिक सर्कल। तो ऐसे हर पॉइंट के ऊपर यहां पे कंसंट्रिक सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो पॉइंट्स क्या करेंगे, ये कंसंट्रिक, उनके दो मिलकर हमारे पास क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इस प्रकार से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइड की वजह से मिलेगा। क्लियर है बेटा, इस प्रकार से वो कंसंट्रिक सर्कल आगे बनते जाएंगे, है ना। तो अब हमने क्या देखा, देखो इन क्वाइल के अंदर क्या है, सोलेनोइड के अंदर एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिली है ना। तो और बाहर क्या है, ये इस प्रकार से जाती हुई है, यानी एक दूसरे को ये क्या कर देती है, इंटरसेक्ट करती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो हमें सोलेनोइड की वजह से क्या मिला, इनसाइड द सोलेनोइड क्या मिला बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। क्या मिला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। क्लियर है। यहां पे जो ये क्वाइल आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच में गैप है ना, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में गैप नहीं होता। ये सर्कुलर क्वाइल क्या होती है, वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है ना। तो उसको, उनकी वजह से क्या, फिर ये डॉटेड मिलके प्रॉपर लाइंस बनाते हैं। क्लियर है। तो हमें क्या लिखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड में, वो कहां होता है बेटा, इनसाइड द सोलेनोइड होता है ना। तो पहला पॉइंट लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक field due to solenoid is inside the
सोलेनोइड, सोलेनोइड। एंड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होता है बेटा? आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो और वेरी वीक, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देती है बेटा, लाइन कैंसिल करती है, और यहां पर क्या है, डॉटेड मिलकर लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? इनसाइड द सोलेनोइड, और आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो और वेरी वीक। क्लियर है बेटा? यहां पे पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? सोलेनोइड हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैथमेटिकली अगर हम फार्मूला देखें, वो किसके इक्वल होता है बेटा? म्यू नॉट एन आई। किसके इक्वल होता है बेटा? म्यू नॉट एन आई। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। म्यू क्या होती है बेटा? परमिबिलिटी। म्यू क्या होती है? परमिबिलिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एन क्या होते हैं बेटा? कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। कैपिटल एन, क्योंकि एल क्या होगी? एल इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बेटा? तीसरी क्वांटिटी आई। आई क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब देखो सोलेनोइड की वजह से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहां से हम करंट को इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे करंट को इंक्रीज करेंगे, तो ये आई इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी बी अगर इंक्रीज कराना है तो आई क्या कर दो? इंक्रीज करा दो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्लियर है? क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? एन। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी इन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? और स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा। यानी एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। तो अगर हम एन को बढ़ा रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? आपका इंक्रीज होगा। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनोइड की वजह से किन पे डिपेंड करता है बेटा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी आई एंड एन पे, और दोनों पे बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलेनोइड। थैंक यू।